कल के दिन बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है और बिजनेस इकोनॉमिक्स के कौन से क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाएंगे। सर आपने पिछले वीडियोस में पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे सर, हम एक दिन के अंदर या 4 आवर्स के अंदर या 8 आवर्स के अंदर हम कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करें वो हमें बता दीजिए। ये वीडियो जो है इसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे मॉड्यूल वाइज के हिसाब से इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो सर इसमें से कौन से क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं वो जो है मैं डिस्कस करूंगा। मैं खुद कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के लिए, तो मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का पेपर किस तरीके से बनता है सारी चीज़ें जो है मैं एनालिसिस किया हूँ और उस एनालिसिस के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। और ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा और कल का पेपर लिखने के बाद आप इस वीडियो पे आके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिससे उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। और अगर MCQs का आप प्रिपरेशन MCQs आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव्स टाइप के, तो प्रीवियस ईयर के 4 इयर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके PDF फाइल है, ठीक है। कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मॉड्यूल 3 के जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, मॉड्यूल 3 के। बाकी मेरे वेबसाइट पे जो अवेलेबल है मैं आपको बता रहा हूँ, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 4 तक के नोट्स यहाँ पे जो है मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं किस बेस पे दे रहा हूँ और वो क्यों क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। देखिए ये वाला जो पार्ट है वो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे। ये A पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला जो है B पार्ट है, ये C पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे आपको 3 क्वेश्चंस पूछेगा, इसमें से कोई एनी 2 करना होगा, एनी 2 करना होगा, इसमें से कोई 3 पूछेगा और 2 करना होगा। तो एक क्वेश्चन ये वाला जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये एक क्वेश्चन बनता है पक्का, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पक्का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये टॉपिक आप कर लीजिएगा। उसके बाद मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, स्किल्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये भी आप कर सकते हो क्योंकि इसमें भी एक शॉर्ट नोट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो मैंने आपको मॉड्यूल 1 से क्या दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, कौन सा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, गिव मी अ मिनट, यहाँ पे मॉड्यूल 1 से ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये पता है क्यों नहीं हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स में, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, ओके। नाउ अब जो है इसमें शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक में चले जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में देखो मैंने मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट रखा, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मेक इन इंडिया में ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का रख दिया, ठीक है। उसी में मॉड्यूल 1 में रोल ऑफ MNCs, अगर आप देखोगे रोल ऑफ MNCs में जो है रोल ऑफ FDI, ये क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ FDI, ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों का आंसर एक ही है। मैं आपको इसमें पॉइंट भी बता देता हूँ, जैसे जॉब क्रिएशन वाला एक पॉइंट बनता है, दूसरा पॉइंट बनता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका बनता है इसमें जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है। तो आपका जो है इससे ही क्वेश्चन 3 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन के पॉइंट्स यही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा, एडवांटेज पूछा, ठीक है। तो अब मुझे आप बताइए कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम से कम दीजिए। तो मैंने आपको जो है मॉड्यूल 1 से टोटल 2 क्वेश्चन दे दिया है, ये 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। आप कल के दिन पेपर देखिएगा और फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मॉड्यूल 2 का देखिए, तो यहाँ पे ये A पार्ट है और ये B पार्ट है, C पार्ट है। तो ये A पार्ट जो है फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीकेशंस, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है और जो फीचर्स है उसमें तो आप ऑलमोस्ट सेम ही लिख सकते हो कि भाई एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी किस लिए लाया गया। तो 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए लाया गया, दूसरा
फार्मर्स को ट्रू वैल्यू मिल सके, बेनिफिट मिल सके, वो चीज़ जो है लेके आया गया। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रिफॉर्म करने के लिए जो है, ताकि जो है जो लैंड होल्डिंग है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, फार्मर को बेनिफिट, ग्रोथ, ये 3 पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिल गया। फीचर्स के जो है वो ऑलरेडी मैंने डिटेल लेक्चर्स डाला है, ठीक है। और इम्प्लीकेशंस के जो फीचर्स वाले जो पॉइंट है ना, उसके 1-2 पॉइंट इम्प्लीकेशन से भी मैच करते हैं, तीनों अलग अलग, बट उससे 1-2 पॉइंट मैच करते हैं। तो अगर आप फीचर कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, तो इम्प्लीकेशन के अंदर पॉइंट्स जो मैच करते हैं, सिमिलर पॉइंट है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ से एक क्वेश्चन कवर हो गया। दूसरा, एग्रीकल्चर प्राइस एंड एग्रीकल्चर फिनांस, ये वाला। तो यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा 3 क्वेश्चन बनता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, गिव मी अ मिनट। देखो, मॉड्यूल 2 का ये सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल फिनांस, इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये फीचर्स। और तीसरा कौन सा, यहाँ पे प्राइस का, कहाँ गया प्राइस पॉलिसी, ये देखो, डिस्कस द गवर्नमेंट स्टेबलाइज पॉलिसी। तीन टाइप के पॉलिसीज हैं, ठीक है। मैंने इसके ऊपर आप सर्च कीजिएगा एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक मैंने कितना क्वेश्चन बताया, 5 क्वेश्चन बताया। अगर ये 5 क्वेश्चन आप कर लिए तो आप पास वैसे ही हो जाओगे, 20 मार्क्स। देखो क्यों, क्योंकि इसमें से 2 अटेम्प्ट किया तो 20 मार्क्स मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन में से अपना 3 क्वेश्चन आ गया तो अपना 20 मार्क्स कवर हो गया, प्लस 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो 40 मार्क्स आपका यहीं पे कवर हो गया, ठीक है। एक आधा शॉर्ट नोट्स कर लिए तो आप और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 का देखिए। मॉड्यूल 3 में मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चंस करना जो फिक्स आ जाएंगे, बहुत ईजी है। देखो, मॉड्यूल 3 में ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। मैं बोलता हूँ ये बी वाला कर लो आप, टाइप्स, इफेक्ट्स, कंट्रोल, इसके नोट्स देख लो। कहाँ गया ये नोट्स, मैं दिखा रहा हूँ, आप चाहिए तो जो है पीडीएफ मेरे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ गया, हाँ, देखो, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, बराबर ना, ये टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है। कॉसेस ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का कॉसेस क्या है, सॉरी, डिस्कस द कॉसेस ऑफ अनप्लान्ड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, वाटर प्रोसेस, ये सारे पॉइंट्स है, ये बुक में दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसके इफेक्ट्स। अगर आप इतने कर लेते हो, क्या मेजर्स हुए, 3-4 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि अपन बचपन से पढ़ते हैं। इसमें फेकोलॉजी भी कर सकते हैं खुद से, फेकोलॉजी दैट मींस खुद के आंसर लिख सकते हैं। ये वाला कर लो आराम से, इधर से एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, बस मैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, ठीक है, बस इतना कर लिया। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2003 का या 2002 का ही बोलो, ठीक है, पॉइंट सेम ही है, ठीक है। इसके ऊपर लेक्चर भी मैंने डाला था। फिर ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर आप ये कर लो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, उसमें बहुत ज़्यादा इशू, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये एमएसएमई का एक शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, ठीक है, कंपटीशन एक्ट का शॉर्ट नोट। उसी तरीके से मॉड्यूल 4 का देख लीजिए। इसमें मैं बोलता हूँ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट करके जाओ, ये आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी सही है, तो आप ये करके जाइएगा मॉड्यूल 4 में। देखो, मॉड्यूल 4 का मैंने आपको बताया कौन सा, स्ट्रक्चर और ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन जो है आप मॉड्यूल 3 के कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो टोटल 4 क्वेश्चन ही है, ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और बाकी ये 3 क्वेश्चन है, एक रिफॉर्म है और एक स्ट्रक्चर है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, टोटल हो गया 8 क्वेश्चन। कितने हो गए, 8 क्वेश्चन। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मॉड्यूल 1 का कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मॉड्यूल 1 का मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। कौन से क्वेश्चन मैंने बताया, ये वाला क्वेश्चन बताया 7 डेवलपमेंट गोल्स, आप 8 याद कर लेना, 8 पॉइंट्स याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये 8 पॉइंट हो गया, राइट। फिर उसके बाद जो है दूसरा मैंने बताया कौन सा, एफडीआई का बेनिफिट वाला, ये मैंने बता दिया। तो एक ही क्वेश्चन मेक इन इंडिया वाला। यहाँ पे मॉड्यूल 2 का कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया, आप देख लीजिए, 2 वाला और फर्स्ट वाला, ठीक है, ओके। और ये तीसरा, 3 क्वेश्चन, तो कितना हो गया टोटल, 4 क्वेश्चन हो गया, 4। फिर ये 3 मॉड्यूल से मैंने आपको ये इफेक्ट्स वाला बताया, कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल करने का, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो ये टोटल कितना हो गया, 4 2 6 क्वेश्चन। और इधर 4 क्वेश्चन है, 6 4 10, टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 में से अगर आपने 8 भी कर लिया तो भी आपका पेपर आराम से 40 मार्क का लिख के आओगे पेपर में, ठीक है, कम से कम में। बाकी ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो अलग से आपका फायदा होगा, राइट। तो ये जो टोटल 8 क्वेश्चन है, बट आपको मैं 8 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया 8 से 10 क्वेश्चन, वो क्यों बताया, वो आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने बताया, पेपर इसी तरीके से बनता है, ठीक है। आप
कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऐप पे मिल जाएगा, इमादुद्दीन एजुकेयर। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, इमादुद्दीन एजुकेयर, इमादुद्दीन एजुकेयर ऐप आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जो आईफोन यूज़र है वो लिंक के अंदर ही कोड रहेगा। ठीक है, उसका अलग लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये कोड है, मतलब ये ऐप है, इसके अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, विथ आंसर्स के साथ, बट ये पेड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, आपको थोड़ा एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब आपको ये फाइल एक्सेस करेंगे। बट अगर आप ये भी एक्सेस करोगे तो ये मॉड्यूल 3 का जो नोट्स है ये भी आप एक्सेस कर लोगे। ठीक है, आपको और एक्स्ट्रा नोट्स भी क्या हो जाएंगे, ये भी आप एक्सेस कर पाओगे। प्लस उसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें से कुछ के लेक्चर, जैसे मॉड्यूल 4 के लेक्चर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। मतलब 6 से 7 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हो, और आप रात भर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर लिए, इनफ है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और इसका पीडीएफ फॉर्म भी जो है आपको ऐप में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से जो है पढ़ लीजिए, 2-3 घंटे में प्रिपरेशन कर लीजिए। राइट, अब यहाँ पे आता है कि याद कैसे करना है। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना, जो क्वेश्चन मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चंस का सबसे पहले क्या करना है। ठीक है, ये जो 8 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसके सबसे पहले आप क्या करना, पॉइंट्स लिखो। मतलब ऊपर क्या करो, क्वेश्चंस लिखो, जैसे मैंने नोट्स में दिया है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता, जैसे मान लीजिए कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा, डिस्कस दी कैपिटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, व्हाट आर द रिफॉर्म्स ब्रॉट इन इंडियन कैपिटल मार्केट या इंडियन मनी मार्केट, ऐसा कैसा अलग से भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, बट क्वेश्चन वही रहेगा। तो आप क्या करो, पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन का फिर पॉइंट्स लिखो। ठीक है, अब इतने सारे पॉइंट में से आपके लिए 4 से 5 पॉइंट कौन सा ईजी है जो आपको याद हो जाएगा, वो पॉइंट क्या करो। आप मान लीजिए 2 घंटा आपने क्या किया, सारे क्वेश्चंस लिखे, सारे क्वेश्चंस के पॉइंट लिखे, और 2 घंटा उसी क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट आपने याद किया। एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी आपने क्या किया, पॉइंट को रिवाइज कर लिया, तो आपको पॉइंट याद रहेगा। उसके अंदर क्या लिखना, वो भी अगर कंसेप्ट आपका वीडियो लेक्चर मेरा देख के कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपका 5 से 6 घंटे में, इवन मैक्सिमम 8 घंटे में क्या होगा, पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर रेडी हो जाएगा। बस मतलब समझिए कि आपके सामने पूरा थाली खाना परोस दिया है, बस आपको जो है अच्छे से खाना है, दैट्स इट, वैसा सिस्टम हो जाएगा। तो आप ये चीज पहले करिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस के पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है, तो फिर आप उससे फटाफट एनालाइज कर सकते हो। हाँ, ये पॉइंट है, अच्छा इसके अंदर क्या लिखना है, मुझे ये लिखना है। ठीक है, बस अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये फिर आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, यू नीड टू बी लाइक, आपको इतना इंग्लिश आना चाहिए कि आप इजीली एक्सप्लेन कर सको पॉइंट्स को। ठीक है, कंसेप्ट समझाना मेरा काम है, नोट्स देना मेरा काम है, सब कुछ मैंने दे दिया, क्वेश्चन देना मेरा काम है, आपको गाइड भी कर दिया किस तरीके से पेपर लिखना है। ठीक है, वो सब बता दिया मैंने आपको। नाउ आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि थ्योरी पेपर्स कैसे लिखना है। ठीक है, तो थ्योरी पेपर्स कैसे लिखना है उसके लिए भी एक वीडियो है। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे हाउ टू राइट थ्योरी पेपर्स, तो आपको मिल जाएगा वीडियोस। ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे देख लीजिएगा, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप आराम से रात भर पढ़िए, सुबह में 4 बजे उठ के पढ़िए आराम से। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो पेपर्स। ठीक है, कल का पेपर हो जाएगा तो प्लीज़ एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।